मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसे बनाए गए हो वैसा होना ही तुम्हारी वास्तविक विशेषता है। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना किसी दूसरे से करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो खामोशी है वो इतनी ताकतवर है कि किसी के द्वारा कहे हुए हजार शब्द भी उसके सामने फीके पड़ सकते हैं। तो आखिर तुम्हारे मन में किसी दूसरे सा बनने का विचार क्यों उत्पन्न होता रहता है? क्यों तुम्हारा मन बार बार तुम्हें एक तरह की बेचैनी से भर देता है? जो बीत गया तुम उसकी ग्लानि क्यों करते हो? जो आने वाला है उसे कोई देख नहीं सकता। तो ऐसा क्या है जो सदैव तुम्हारे साथ है? ये तुम्हारा वर्तमान है। यही वो अनमोल समय है जो सच में सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ है। यही वो अनमोल समय है जो तुम्हारे लिए सब कुछ लाकर तुम्हारे कदमों में बिछा सकता है। ये वही है जिसे तुम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसी में तुम अपने कर्म करते हो। ये वही कीमती समय है जिसको कभी तुमने अतीत में सोचा था कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं दिल से मुस्कुराना शुरू कर दूंगा, मैं खुश रहना प्रारंभ कर दूंगा। और आज जब ये समय आ गया तब तुम सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तब मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे प्रिय, विचार करो, तुम अपने अतीत में किस तरह की कल्पनाएं बुना करते थे। इस समय को लेकर तुम क्या क्या ख्वाब बुन रहे थे। और आज जब तुम इस सत्र में आ चुके हो तो क्या बदल गया? समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। उम्र की सीढ़ियां बढ़ रही हैं, तुम उस पर चढ़ते चले जा रहे हो। ना मनुष्य को ये समय वापस मिलेगा, ना ही वो लोग जिसके लिए वो घबरा रहा है। मनुष्य सदैव नश्वर चीजों के पीछे ही भागता है। ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो सदा उन्हें ही बचाना चाहता है। वक्त के साथ आकांक्षाओं की दौड़ इतनी प्रबल होती चली जाती है कि व्यक्ति खुद के लिए ही समय निकालना भूल जाता है। वो भूल जाता है इस बात को कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी है, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी हैं और उसे प्रसन्न होने का अधिकार भी है। वो किसी यंत्र की भांति कार्य करता चला जाता है और अपने जीवन को एक तेज रफ्तार वाहन की तरफ भगाना चाहता रहता है। लेकिन यदि वो जरा सा ठहर कर, रुक कर, सारे आकलनों को बैठाकर विचार करे, तब वह देखेगा कि कैसा उसका जीवन सुंदर होता जा रहा है। जब वह इस दौड़ में थोड़ा रुककर सांस लेने का प्रयत्न करता है, तब वो जान पाता है कि समय कैसे बीत रहा है, कैसे धीरे धीरे वृद्धावस्था उसको जकड़ रही है, कैसे धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर, मन हताश और अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है, कैसे वो बेचैन होता जा रहा है। वो जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वास्तव में उसका कोई महत्व ही नहीं है। और तब वो सोचता है कि काश मैं दिल खोलकर जी लिया होता, काश मैं भी अपने मित्रों के साथ बैठकर थोड़ा सा समय व्यतीत कर लिया होता, काश मेरा जीवन एक सही रोमांचक और उत्तेजित क्रम में चलता रहता। मेरे प्रिय, तुम विचार करो कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वो पाने की चाहत में जो एक दिन समाप्त ही हो जाएगा। ये धूप, ये हवा, ये जल जो तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, एक बार इसकी कद्र करो। वास्तविक रूप में एक मनुष्य सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे आकर्षक तब लगता है जब उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं होता, जब उसके चेहरे पे किसी तरह का भय नहीं होता। भय रहित मनुष्य सदैव खूबसूरत लगता है। इसलिए विचार करो कि तुम्हारे मन में ऐसा क्या है जो तुम्हें
भयभीत कर रहा है? वो क्या है जो तुम पकड़ना चाह रहे हो और जिसकी वजह से लोग तुम्हें गुलाम बनाने को उतारू हैं? वही तुम्हारे दुख का कारण है मेरे प्रिय। एक बार जब तुम अपने जीवन को समझ जाओगे और ये जान जाओगे कि तुम किसी बोझ के तले दबे हुए नहीं हो, तब तुम अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को समझोगे। ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। तुम्हारे कर्म और कर्मफल चलते रहेंगे, लेकिन आज तुम जिस जीवन में हो, ये लौट कर नहीं आने वाला। अपने जीवन का अनमोल समय जो तुम यूं ही व्यतीत कर दे रहे हो, ये वापस नहीं आने वाला। जब जीवन ऊर्जा शरीर में संचालित हो रही है, तब तुम कामनाओं के पीछे भाग रहे हो। इसका विचार करो, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये वापस नहीं आने वाला। ये समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। तुम जिस तरह से विश्राम करना चाह रहे हो, वह क्षण वापस नहीं आने वाला। और तुम जिन चीजों के पीछे, जिन लोगों के पीछे, जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो, वो एक समय के बाद तुम्हें आकर्षक ही नहीं लगेंगी। एक समय के बाद उनसे बेहतर चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति तुम्हें हासिल हो जाएंगे। ये स्वतः चलने वाला एक प्रक्रिया है, इसलिए तुम इसके पीछे जितना भागते हो, यह तुमसे दूर होने लगता है। और जिस क्षण तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, अपनी आदतों को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण वह कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाता है और वह कुछ तुमसे छूट जाता है जो तुम छोड़ना चाहते हो। मेरे प्रिय, अपनी प्रसन्नता का विचार करो। ये जीवन तुम्हें तुम्हारे लिए मिला है। जब तुम स्वयं की प्रसन्नता का विचार करोगे, स्वयं के हर्ष और विनोद का विचार करोगे, तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और तुम किन व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहे थे। कौन है जो तुम्हें रोक रहा है स्वयं को स्वीकार करने से? क्या है तुम्हारी चिंता का कारण? भूत, भविष्य, वो क्या है जो तुम्हें गुलाम बनाने को बेताब हो रहा है? वह क्या है जिसे तुम पकड़ना चाहते हो, जिसे तुम बंधना चाहते हो? मेरे प्रिय, इसका आकलन करो, इसका विचार करो। अपने जीवन में मनुष्य विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, विभिन्न प्रकार की चिंताएं ग्रहण कर लेता है। मनुष्य ये नहीं जान पाता कि कितने ज्यादा योनियों के बाद उसे मनुष्य का जीवन मिला है। वो कभी सूक्ष्म जीव था, वो कभी वृक्ष था, कभी पशु था, कभी पक्षी था, और उसके बाद जाकर उसे ये जीवन मिला है। और वह इसके महत्व को ही नहीं समझ पाता है। वो सदैव कुछ न कुछ पाने की चाह में भटकता रहता है। यदि उसे कुछ ना मिले तो वो परमात्मा की चाह में भटक जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उस क्षण भी वो कुछ पाने की चाह करता है। मेरे प्रिय, परमात्मा शून्यता में प्राप्त होता है, परमात्मा पूर्णता में प्राप्त होता है। और जो मनुष्य कुछ पाने की चाह रखता है, वो ना तो शून्य हो सकता है, ना ही पूर्ण हो सकता है। वो अधूरा है, तभी तो उसके भीतर चाह पनपती है। वो इस कदर अधूरा है कि वो सदैव बेचैन रहेगा। इसलिए जो मनुष्य कुछ पाना चाहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि उसकी चाहत, उसकी वासना कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। किसी भी जीव की चाहत कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए जो मनुष्य शून्य में उतर जाता है, जो पाने की चाह से मुक्त हो जाता है, फिर ये समस्त संसार उसका हो जाता है। फिर वह सब कुछ पा लेता है जो उसे पा लेना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हारे जीवन में जीत तुम्हें प्रदान की जा रही है, लेकिन ये जीत तुम तभी स्वीकार कर पाओगे जब तुम सर्वप्रथम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपनी खुशियों को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने जीवन को समझ जाओगे। तुम अभी अपने मन के मुताबिक चल रहे हो, मन के गुलाम होकर चल रहे हो। तुम्हारा मन यदि कुछ खाने को कहता है तो तुम खाने बैठ जाते हो। तुम्हारा मन यदि कुछ करने को बैठता है तो तुम करने बैठ जाते हो। तुम्हारा मन यदि आराम करने को कहता है तो तुम आराम करने लगते हो। लेकिन तुम ये नहीं जान पाते कि तुम्हारा शरीर खाने की मांग कर भी रहा है या नहीं।
तुम्हारी आत्मा कुछ करने की चाह रख भी रही है या नहीं, और तुम्हारा वजूद, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या कुछ कार्य करना भी चाह रहा है या नहीं। तुम केवल मन के मुताबिक चल रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन के मुताबिक चलता है तो इंद्रियों को वो अपना यंत्र बनाकर उनसे अपना सुख भोगने की चाहत रखता है, और यहीं से वो दुष्कर्म करना, पाप कर्म करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनता है, शांति से बैठकर स्वयं से बात करना प्रारंभ करता है, जब वो भीड़ भाड़ से अलग होता है, जब वो यंत्रों से दूर होता है, जब वो पुस्तकों से दूर होता है, जब वो अपनों से दूर होता है और केवल अपने आप के साथ होता है, वास्तव में उस शून्यता में ही वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। तुमने मुझसे प्रश्न किया है कि क्या मैं तुम्हें कभी मिल पाऊंगा, क्या मैं तुम्हें दर्शन दे पाऊंगा। तुमने कहा तुम इस संदेश को अंत बार देखना चाहते हो, तुमने कहा तुम इस संदेश को अंततः सुनना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम अपने कर्मों को कैसे सही करना चाहते हो? क्या तुमने कभी विचार किया वो क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो यहाँ दुख भोगने नहीं आए हो तुम, यहाँ कष्ट सहने नहीं आए हो तुम, अपने कर्मों का हिसाब करने नहीं आए हो तुम, यहाँ तुम अपने जीवन को बेहतर करने आए हो, सही कर्म का चुनाव करने आए हो, जीवन को दर्पण की भांति मानकर केवल इस चलचित्र को देखने आए हो, अपने जीवन के नाटक को देखने आए हो, और उन चुनौतियों का सामना करने आए हो, उन चुनौतियों से मजबूत बनने आए हो जो अभी तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही हैं। लेकिन ये तुम्हें दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। ये तुम्हारी परीक्षा है, ये जांचने के लिए कि क्या तुम उस बड़े से बड़े धन को, उस बड़े से बड़े समृद्धि, मान, पद, प्रतिष्ठा को संभाल सकते हो जो तुम्हें मिलने वाला है। तुम दूसरों से अपनी तुलनाएं करते हो, तुम ये तुलना करते हो कि यदि अन्य लोग बुरे हैं तो उन्हें इतना धन, इतना मान, पद, प्रतिष्ठा क्यों मिल रहा है, जबकि वो पूर्णतः अहंकार से भरे हुए हैं। लेकिन वो तुमसे भिन्न नहीं है मेरे प्रिय, उनकी चाहत और तुम्हारी चाहत में अंतर है, लेकिन उनके विश्वास, उनके भ्रम, उनके कर्म, उनकी नियति में तुमसे विशेष अंतर नहीं है। एक मनुष्य यदि वह चोरी करता है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी बड़ी चीज को चुरा रहा है या किसी सामान्य चीज को। यदि कोई मनुष्य अनाज चुराता है और यदि कोई मनुष्य हीरा चुराता है तो तुम हीरे वाले को ज्यादा सजा दोगे। लेकिन मेरी नजरों में दोनों ही चोर हैं, मेरी नजरों में दोनों ने ही पाप कर्म किया है, क्योंकि अनाज का मूल्य तुमने कम लगाया है और हीरे का मूल्य तुमने ज्यादा लगाया है। मैं ऐसा नहीं सोचता, नियति ऐसा नहीं सोचती, ये प्रकृति ऐसा नहीं सोचती, इसलिए चोरी की सजा समान होती है। इसलिए कर्मों का आकलन उसकी नीयत और नियति के हिसाब से होता है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे पुनः कह रहा हूं, तुम इस संसार में दुख भोगने नहीं आए हो, बल्कि इस संसार में खुश रहने और खुशियां बांटने आए हो। इस संसार को एक दृष्टा की भांति जीने आए हो। इसलिए स्वयं को दुख देना बंद करो। तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने ही है। वो समय, वो तारीख बहुत नजदीक है। वो क्षण आ गया है जब तुम जीत को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अपनी जीत में तुम स्वयं ही बाधक मत बनो। तुम्हें अपने अंदर बदलाव करने होंगे, तुम्हें निर्णायक बनना होगा। तुम्हें दूसरों के फैसलों के अनुसार न चलकर स्वयं के फैसले लेने होंगे। सही गलत की परिभाषा से स्वयं को मुक्त कर लो और यह सोच लो कि तुम इस संसार को जीने आए हो। यह संसार
जो तुमसे ही निर्मित है। तुम इसका उपभोग करने आए हो, किंतु इस प्रकृति से उतना ही लेना जितने की तुम्हें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक लेने पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मेरे प्रिय, तुम समझदार हो। मैं जानता हूं तुम प्रकृति से उतना ही लेते हो जितने की तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। तुम अपने जीवन का मूल्यांकन करो। तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस जीवन की कल्पना करते आए हो, तुम उस जीवन को जीने वाले हो। जिस तरह के साथी की, जिस तरह के प्रेम की तुम कल्पना करते आए हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। और तुम्हारे साथी के मन में मैं तुम्हारे लिए इतना प्रेम भर दूंगा कि वो सदैव तुम्हारा ही विचार करेगा। वह तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं पाएगा। वो रह रहकर तुम्हारे ही बारे में सोचेगा और तुम्हें इतना प्रेम देना चाहेगा जिसकी अभी तुम कल्पना नहीं कर सकते, जिसका तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। मेरे प्रिय, मैं निरंतर तुमसे बातें करता हूँ। तुम्हारे स्वप्न में और विभिन्न रूपों में मैं तुमसे बातें करता हूँ। तुम्हारे कर्तव्यों, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे अधिकारों का आकलन करता हूँ। तुम किस तरह से स्वतंत्र होकर जीते हो, किस तरह से बंधन में जीते हो, मैं इन सब का आकलन करता हूँ। और मुझे इस बात का दुख होता है कि तुम भयभीत होकर अपना जीवन जीते हो। मुझे इस बात का दुख होता है कि तुम सहजतापूर्ण जीवन जीने की चाहत में सदा डरे हुए रहते हो। तुम जीवन को पकड़कर बांध कर रखना चाहते हो, स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से नहीं जी पा रहे हो। ये उचित नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस तरह जीवन जीना बंद कर दो, भयभीत होना बंद कर दो। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। वो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दो। तुम उनके कर्मों का हिसाब रखने नहीं आए हो, तुम उन्हें सबक सिखाने नहीं आए हो। तुम बस अपना जीवन जीते जाओ। तुम सब में परमात्मा का अंश देखते जाओ। तुम शांत रहना प्रारंभ कर दो। मौन तुम्हारा हथियार है। मौन को अपनाना प्रारंभ कर दो। तुम्हें किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो तुमसे भिड़ना चाहते हैं, वो जो तुम्हें हराना चाहते हैं, वो अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोद रहे हैं। वो उस गड्ढे में स्वयं ही गिर जाएंगे। कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। वो पाप कर्मों से भर चुका है। अब नियति उन्हें उनका जवाब दे देगी। यह सत्र कर्मों के हिसाब करने का सत्र है और उनका समय आ चुका है। इसलिए तुम उनके लिए अपना समय, अपना जीवन बर्बाद मत करो। तुम केवल अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों का विचार करो, सही गलत का चुनाव करो। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये खोजो, ना कि दूसरे तुमसे क्या बता रहे हैं। फिर तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति खिल उठेगा। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम में इतना साहस आ जाएगा कि तुम किसी से भी भयभीत ना होगे। तुम्हारी आंखों में वो चमक होगी, वो आत्मविश्वास होगा, वो तेज होगा कि हर कोई तुमसे ही भयभीत हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम साधारण नहीं हो, विशिष्ट हो। इस बात को समझो, लेकिन स्वयं को विशिष्ट मानकर, स्वयं को अलग मानकर जीवन मत जीना। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम ये समझ पाओ कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ना कि अहंकार से भर जाने के लिए। मेरे प्रिय, अपनी जीत को सहर्ष स्वीकार कर लो। ये जीत तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम इस संसार में जीतने ही आए हो। लेकिन जब तक तुम भयभीत होते रहोगे, जब तक तुम दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बनकर कार्य करते रहोगे, तुम्हें जीत मिलना लगभग असंभव है। इस संसार में जीतने के लिए सबसे पहले अपने भय से जीतना होता है। सबसे पहले अपने आप को अपना दास बनाना होता है, ना कि मन के दास बनकर चलना होता है। ये मन तुम्हारा गुलाम है,
तुम्हें इस मन का गुलाम नहीं होना है। इस बात को समझो, जीत तुम्हें मिल चुकी है। उस जीत को स्वीकार कर लो। शिकायतें करना, दोष देना बंद कर दो और जितना हो सके भर भर कर आभार व्यक्त करो, आशीर्वाद ग्रहण करो। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ देता हो या न देता हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। यह जीत जो तुम्हें मिल रही है, तुम इसकी पुष्टि करो। तत्क्षण संख्या 1111 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही ये लिखना मत भूलना कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जीत को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरी नियति सकारात्मक है। मैं सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र में हूँ। ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।